औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्राम लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। जैसे कि हमने क्लास 9th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं, आज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 12 है, यूनिट नंबर 2 का। यूनिट नंबर 2 का हमारे पास कौन सा टॉपिक है? बूलियन अलजेब्रा। हम देखते हैं हमने सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में क्या लर्न किया था, क्या कुछ हमने सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि पहले वाला लेक्चर अपने समझ लिया, तैयार कर लिया होगा और आपको समझ आ गया। अगर नहीं समझ आए तो उसके लिए आप क्यूरी के लिए कमेंट कर सकते हैं, और उसके लिए लॉरेट ग्रुप ऑफ स्कूल के स्टूडेंट्स हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप पे भी हमारे पास इसके बारे में क्यूरीज पुट करके आंसर ले सकते हैं। आज का जो हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था, मेमोरी था एंड स्टोरेज था। मेमोरी क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है, फिर वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हमने डिस्कस किया था। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है, नॉन वोलेटाइल कौन सी है। फिर उसके बाद डिफरेंस मेमोरी एंड स्टोरेज, इनके दरमियान डिफरेंस को रीड आउट किया था। कम मेमोरी के दरमियान और स्टोरेज के दरमियान क्या डिफरेंस है। मेमोरी मेजरिंग यूनिट, मेमोरी मेजरिंग के कौन कौन से हमारे पास यूनिट्स हैं, किस तरह हमने बिट बाइट, उसके बाद किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, गीगा बाइट्स, टेराबाइट्स को हमने डिस्कस किया था। आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं कि आज का टॉपिक हमारे पास क्या है, बूलियन अलजेब्रा क्या है। बूलियन अलजेब्रा बेसिकली एक साइंटिस्ट के नाम से ही हमारे पास ये रिप्रेजेंट करता है। ये रीजनल तो हमारे पास मैथमेटिक्स का, मैथ का हमारे पास एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए हम यूटिलाइज किया जाता है। अब इसमें हमारे पास क्या, बूलियन अलजेब्रा इज फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स डील विद द स्टेटमेंट इन देयर बूलियन वेरिएबल्स। इसमें हमारे बूलियन वेरिएबल के थ्रू से डील किया जाता है। इट इज़ नेम आफ्टर द इन्वर्टर जॉर्ज बूल। जॉर्ज बूल एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जॉर्ज बूल था, उसके नाम से इसको मुंसलिक किया गया। इन 1847 में इसको उसने इन्वाइट किया, हमें दिया, पब्लिश किया और आवाम तक पहुँचा। इस तरह की ये जॉर्ज बूल के नाम से, इसीलिए इसको बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा हमारे पास बेसिकली दो स्टेटमेंट होती है, इसमें ट्रू या फॉल्स रिजल्ट होते हैं, जो कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद कुछ ना कुछ इसके ऑपरेटर्स होंगे, कुछ ना कुछ इसके एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हुए उन ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। देखते हैं कि हमारे पास बूलियन अलजेब्रा के बाद हमारे पास क्या है। बूलियन अलजेब्रा के हमारे पास प्रोपोजिशन है। सबसे पहले प्रोपोजिशन क्या है, एक स्टेटमेंट होती है एक सेंटेंस की सूरत में। हमारे पास क्या था, एक सेंटेंस की सूरत में एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम यूज़ करते हैं। इसमें आइदर रिजल्ट ट्रू और फॉल्स है, जिसकी हमारे पास एग्जांपल यूँ है कि हमारे पास अगर यूँ कहें कि हमारे पास मुल्तान इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो ये हमारे पास गलत है। इस जब फॉल्स है, अब इस पे रिजल्ट वो क्या देते कब, फॉल्स। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब, तो लाहौर तो किस कैपिटल ऑफ, ये ट्रू है, जिस पर रिजल्ट हमारे पास ट्रू है। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान है, जिस पर रिजल्ट हमारे पास ट्रू देगा। क्या मीन्स कि हमारे पास एक स्टेटमेंट को पढ़ेगा और उसके बाद हमें रिजल्ट रिटर्न कर देगा। चंद एक एग्जांपल है आपकी बुक के मुताबिक, प्रोपोजिशन इज सेंटेंस दैट आइदर ट्रू और फॉल्स, रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सेंटेंस है, सम फ्रॉम आवर स्कूल कैन जॉइन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, समवन। एक ये दूसरा, आई विल गेट A+ ग्रेड इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है, यस। आई वांट टू एक्सेल इन मैथमेटिक्स, दिस ईयर पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच विल बी डिस्प्लेड इन लाहौर, यस। ये ट्रू या फॉल्स होगा। आई प्ले, यस, हम किसको किस करेंगे। अब नीचे उसने दिए कि वो स्टेटमेंट जो हमारे पास प्रोपोजिशन नहीं होती। सबसे पहले हाउ आर यू, ये हमारे पास, क्योंकि इस पे रिजल्ट हमारे पास ट्रू फॉल्स में दे ही नहीं सकते। क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, इस पर भी नहीं दे। इट इज़ हॉट आउटसाइड, बहुत घाट कर, इस पे वही वो स्टेटमेंट जिसके हमारे पास रिजल्ट सिर्फ ट्रू या फॉल्स दो ही कंडीशन पे आए, जिसमें कोई ना कोई डिसीजन हो, जिस पे कोई ना कोई फैसला कर सके, जिसमें हमारे पास हम फ्यूचर के, इससे यूँ भी कहा जाए फर्दर प्लानिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह का स्टूडेंट है, फेल है या पास है। अब फेल पे क्या करना है, ये भी एक डिसीजन होगा। पास पे क्या करना है, ये भी एक डिसीजन होगा हमारे पास। ये हमारे पास क्या, बूलियन प्रोपोजिशन है। प्रोपोजिशन क्या, एक स्टेटमेंट होती है जिसके रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आते हैं। हमारे पास प्रोपोजिशन के बाद हमारे पास क्या है, ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज हमारे पास के, एवरी प्रोपोजिशन टेक वन ऑफ टू वैल्यूज। हमारे पे एक या दो वैल्यूज हमारे पास लेता है। कौन सी दोनों वैल्यू, ट्रू या फॉल्स। वैल्यूज उसमें जब भी लेनी है ट्रू या फॉल्स, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द ट्रूथ वैल्यूज। इन वैल्यूज को क्या कहा जाता है, ट्रूथ वैल्यूज। ट्रूथ वैल्यूज इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रूथफुलनेस और फेलिसिटी ऑफ द प्रोपोजिशन। जो हमारे पास स्टेटमेंट देगी उस स्टेटमेंट के मुताबिक, एज्यूम पी इज इक्वल टू इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, यू असाइन द ट्रूथ टेबल। अब इसमें हमारे पास एंड क्यू लिख देते हैं, क्यू इज द कैपिटल, लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। अब ये दोनों स्टेटमेंट में हमारे पास ऑपरेटर्स एंड को यूज़ किया। जब हम एंड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट अगर वो ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो रिजल्टेंट ट्रू देगा। अगर इसमें से एक फॉल्स है, हमारे पास रिजल्टेंट फॉल्स कर देगा। ये देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर नंबर 13 में ऑपरेटर्स क्या हैं और किस तरह काम करते हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या हैं,
लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वो आपकी दो स्टेटमेंट हो सकती हैं, वो आपके डिफरेंट ऑपरेटर हो सकते हैं, डिफरेंट ऑपरेंड का। अब हमारे पास इनको ऑपरेंड और ऑपरेंड प्लस ऑपरेटर इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। जब हमारे ऑपरेटर और ऑपरेंड को हम इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक्सप्रेशन बनता है। आप चलते हैं, द कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज सिंपल। ये सादा सा कंसेप्ट है जिसमें रिजल्ट क्या है, ट्रू या फॉल्स आते हैं। दे अलाउ आर प्रोग्राम टू मेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन मल्टीपल कंडीशन। हमारे पास कंडीशन दी गई होती हैं, एक ही हमारे पास जो कंडीशन है उसमें मल्टीपल, जिस तरह मार्क्स ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 60 असाइन अ ग्रेड सी या डी। हमारे पास में किसी सी ग्रेड हमने इसको असाइन करना है। अब हमारे पास उसके मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड मार्क्स लेस देन 60। अब हमारे पास क्या होगा कि 50 से 51 से लेके 59 के दरमियान जितने भी ग्रेड उनको सी ग्रेड वो क्या करेगा, असाइन करेगा। ये हमारे पास के दो कंडीशन को उसने कम्बिनेशन ऑफ कंडीशन को उसने कंपैरिजन किया और जिसपे हमें डिसीजन करके दिए। ज़्यादातर लॉजिकल ऑपरेटर को हम इसी मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं, समझ आई। उसके बाद ईच ऑपरेंड इज कंसीडर्ड अ कंडीशन। हर ऑपरेंड हमारे पास एज ए कंडीशन कंसिडर्ड कैन बी एवेल्युएटेड टू ट्रू और फॉल्स। उसकी वैल्यूज को ट्रू या फॉल्स को एवेल्युएट किया जाएगा। समझ क्या एक बात या नहीं, इसमें हमारे पास क्या उनको क्या एवेल्युएट किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा कि वो किस तरह वर्क कर रहा है। अगर ट्रू रिजल्ट आता है तो फिर तो काम करे, अदरवाइज काम ना। छोटी सी एग्जांपल बनाई हुई एग्जांपल देखते हैं, ए डॉट बी। अब डॉट इसमें क्या है, ए डॉट बी जो लिखा है डॉट रिप्रेजेंट एंड ऑपरेटर एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब ए एंड बी में हमारे पास क्या होता है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्टेंट ट्रू है, अदरवाइज हमारे पास इसमें एक कंडीशन में फॉल्स होता है, हमारे रिजल्टेंट क्या हो जाएंगे, फॉल्स होंगे। अब उसने देखा डॉट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट, डॉट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें आपके पास नजर आ रहा होगा, ये देखिए डॉट रिप्रेजेंट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है हमारे पास। एक्सप्रेशन इज कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड। पहले बता ऑपरेटर का और ऑपरेंड को जब एक जगह हम इकट्ठा करेंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन। ये हमारे पास अब ए डॉट बी इंटू ए डॉट बी जो हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन है, ये क्या हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। अब दिस इन दिस एग्जांपल ए बी आर ऑपरेंड एंड डॉट इज ऑपरेटर। समझिए ये अब टोटल क्या हमारे पास बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर की 3 टाइप्स हैं, एंड है हमारे पास, और है, नॉट है। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एंड क्या काम करता है और किस तरह काम करता है, इसकी डीपली। और भी हमारे पास, और में हमारे पास क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो रिजल्टेंट हमें ट्रू मिल जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नॉट है, ये तो हमारे पास उसको ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू कर देते, सारे रिजल्टेंट को चेंज कर देता है। ठीक है, आज के लेक्चर यही है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर नंबर 13 होगा, लॉजिकल ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स। एंड और नॉट को हम डीपली डिस्कस करेंगे, एंड और नॉट किस तरह काम करते हैं और कहाँ कहाँ इनको इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम इनको यूज़ कर सकते हैं और इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। समझिए वो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से हैं, एंड इट्स टाइप्स हैं, एंड है, और है, नॉट है, जिनको हम डीपली डिस्कस। आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं लेक्चर नंबर 14 में, सॉरी लेक्चर नंबर 13 में। डिग्री आज तक हमारे 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के लेक्चर आपको समझ आ गए होंगे। अगर कोई अभी भी कोई मुश्किल है, कोई मसला है तो उसके लिए आप कमेंट करके, या हमारे पास जो लॉरिट के बच्चे हैं वो हमारे पास लॉरिट के ग्रुप्स स्कूल के जो बने हुए हैं उन ग्रुप्स में डिस्कशन कर सकते हैं, आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके अलावा अनदर किसी को समझ नहीं आती तो उसके लिए हमारे ऑप्शन अवेलेबल है कि वो कमेंट करे, उसको उसका आंसर दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, जज़ाकल्लाह।